नमस्कार। एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को यूनानी राजनीतिक विचारक के अंतर्गत दो विद्वानों को पढ़ना है, एक प्लेटो को और दूसरा अरस्तु को। इन दोनों आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि ये एक परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये प्राचीन यूनानी विचारक हैं, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। और आपको इनके विचारों को जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि प्राचीन ग्रीक या यूनानी विचारक सुकरात, इनके शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। यहां यह जानना आवश्यक है कि अगर आपको प्लेटो की विचारधारा को समझना है तो आपको सुकरात को जानना पड़ेगा। अगर आप सुकरात को नहीं जानेंगे तो आप प्लेटो की विचारधारा, उसके दृष्टिकोण और उसकी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग प्लेटो को पढ़ने से पहले ग्रीक जो फिलॉसफी है, राजनीतिक विचारक है, उनका कौन से सिद्धांत पर वो आगे बढ़ते हैं, वहां की व्यवस्था कैसी है और सुकरात किस विचारधारा, किस परंपरा के अंतर्गत आता है। तो जब हम सुकरात की बात करते हैं तो सर्वप्रथम सुकरात जो है ये सत्य की खोज, कि सत्य क्या है। सुकरात कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है और मेरे जीवन का लक्ष्य है सत्य की खोज करना। सत्य क्या है यह जानना। सुकरात जो है ये ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ गुण मानता है और ज्ञान में नैतिकता की बात करता है। वास्तव में सुकरात यूनान का प्रथम ऐसा विचारक था जिसने नैतिकता को फिलॉसफी का अंग बना दिया, उसका पार्ट बना दिया, और उसने ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग बताया कि ज्ञान या सत्य की खोज कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए उसने कहा कि वो ज्ञान को बहुत महत्व देता था। ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान। तो कहा था ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम क्या है, मार्ग क्या है। तो सुकरात बताता है कि पुटिंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछिए। अगर आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो प्रश्न पूछिए और तब तक पूछिए जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाए या सामने वाला जवाब देने से मना ना कर दे, तब तक आपको क्वेश्चन करते जाना है। और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी संतुष्टि ही वास्तव में ज्ञान है। अगर आप असंतुष्ट रह गए तो फिर यह माना जाएगा कि आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो पूर्ण संतुष्टि ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। और सुकरात आगे कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए या ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना नहीं चाहिए। सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति के सामने ही झुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप अज्ञानी व्यक्ति के सामने बार बार झुकेंगे तो आपके ज्ञान का विनाश हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने ज्ञान को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अज्ञानियों से दूर रहना चाहिए और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ समय बिताना चाहिए। और जब हम सुकरात के जीवन को देखते हैं तो सुकरात एक मूर्तिकार थे। वह मूर्ति कला में माहिर व्यक्ति थे और उनके पिता भी मूर्ति ही बनाते थे। तो वो जब मूर्तियां बनाते थे, इससे एक चीज और आपको पता चलेगा कि उस समय यूनान में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। तो ये मूर्तिकार थे और जो मूर्तियां बेचते थे और उससे जो पैसा प्राप्त करते थे, तो ये जिसको भी विद्वान समझते थे, ज्ञानी समझते थे, ऐसे व्यक्ति को बुलाते थे और एक कैफे, एक चाय की दुकान पर ले जाते थे और उससे कहते थे कि आप चाय पीजिए और मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को
दूर करिए, जो हमारे मन में संशय है ऐसे संशय को दूर करिए। वह प्रश्न पूछते थे और वह व्यक्ति जवाब देता था, और वह प्रश्न पूछते पूछते उस स्थिति तक चले जाते थे कि जब वह व्यक्ति झल्ला जाता था कि अब इसके आगे मुझे जानकारी नहीं है। और अगर जब ये कोई व्यक्ति ऐसा जवाब उनको देता था तो वो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी मानते थे या अपूर्ण ज्ञान का व्यक्ति मानते थे। वह कहते थे कि यह इस व्यक्ति को किसी चीज का या जिस भी विषय पर बात की जा रही उस विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उस समय यूनान में इनके बहुत सारे शिष्य हुए, और इनके शिष्य जब बाहर निकलते थे तो ऐसे लोगों को जिनको अज्ञानी नहीं मानते थे उनको प्रणाम नहीं करते थे, और इसका परिणाम यह हुआ बहुत सारे लोग उनसे नाराज होते रहे, और वो जिससे भी मिलते थे उससे प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न तब तक पूछते चले जाते थे जब तक कि वह संतुष्ट ना हो जाए या सामने वाला व्यक्ति जवाब देने से मना ना कर दे। इसमें एक घटना आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक जज, आप जानते हैं यूनान में उस समय जजों की नियुक्ति जो होती थी ये होती थी कौन कितना बोल सकता है और गलत या सही तरीके से कैसे भी अपनी बात को सामने वाले को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इन आधारों पर जजों की नियुक्ति होती थी। तो उनके शिष्यों की मुलाकात एक बार वहां के एक जज से हुई, और वहां के जज से उन्होंने पूछा कि भाई आप मृत्यु दंड देते हैं तो आप मर्डरर किसको मानेंगे? तो जज ने जवाब दिया कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की हत्या कर दे हम उसको मर्डरर मानेंगे, उसको हत्यारा मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर क्या हर परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो वो हत्यारा कहलाएगा? जज ने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सेना में है और वो सीमा पर खड़ा है और वह सीमा की सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो क्या उसे हत्यारा माना जाएगा? जज ने कहा। जज ने अपनी परिभाषा सुधार ली और उसने अपनी परिभाषा में बदलाव करते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की हत्या करता है युद्ध के क्षेत्र में नहीं, शांत के समय अगर वह किसी की हत्या करता है तो वो हत्यारा कहलाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी को दंड देते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं, तो जो जल्लाद उसको फांसी देने जाता है वह युद्ध में नहीं देता है, वह शांति के समय देता है, तो क्या उसको हत्यारा माना जाएगा? जो आप परिभाषा दे रहे हैं इसके अंतर्गत तो फांसी देने वाला जल्लाद भी हत्यारा माना जाना चाहिए। तो वह जज ऐसे प्रश्नों से घबरा गया और वह उसने कहा कि ये जुडिशरी की अवहेलना है, जुडिशरी का अपमान है। इस तरीके से बहुत सारे लोग उनके शिष्यों से नाराज हो रहे थे और लोग पूछते थे कि यह ज्ञान तुम्हें किसने दिया? तो उनके शिष्य बताते थे कि यह इस ज्ञान ऐसा हमारे गुरु हमको बताते हैं और हमारे गुरु सुकरात हैं। तो बड़े बड़े लोग जो उस समय अपने को ज्ञानी बताते थे वह लोग उनके शिष्यों से नाराज होते रहे, सुकरात से नाराज होते रहे, और अंततः इस नाराजगी से एक उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक धार्मिक आयोजन में उनके शिष्य गए, एक तो आरोप लगा कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरी घटना, वहां यहोवा जिनकी पूजा की जाती थी उनके बारे में, वहां के राजा के बारे में कहा गया कि उनकी पत्नी एक बार पर्वत की ऊंची चोटी पर खड़ी हुई थी अपने बाल खोलकर, और यहोवा उधर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे और उनकी खूबसूरती से आकर्षित होकर वो उनकी कमर पर लिपट गए, और वह रानी जो है वह गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से राजा की उत्पत्ति हुई, इसलिए राजा जो है वो यहोवा का पुत्र है। तो उनके शिष्य ने उन ब्राह्मणों से या उन पृष्ठ से पूछा, उनसे कहा कि अगर जिसकी हम पूजा करते हैं वह किसी अन्य की पत्नी के साथ ऐसे संबंध स्थापित करता है तो फिर हम उसकी पूजा क्यों करें? हम ऐसे ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हैं। यहां उनके ऊपर दूसरा आरोप लगा, और आरोप लगा कि यह धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरा आरोप यह लगा। और तीसरा, जैसे हमने कहा कि वो बार बार लोगों को बुलाते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे, और जब वह
प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते थे तो झल्लाकर चले जाते। तो ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े ज्ञानी और अधिकारी ये नाराज हुए और इन्होंने कहा कि यार राजा के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो अपनी विचारधारा को बदल लें, या तो आप यूनान को छोड़ दें, या आप जहर पी लें और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। उनके शिष्यों में, जिनमें जेनोफिन और प्लेटो थे, इन दोनों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन की रक्षा करें और जेल से भाग जाएं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा होता है, जीवन बड़ा नहीं है। और चूंकि सुकरात नैतिकता की बात करते हैं, वह कहते हैं कि मैं इस दंड को स्वीकार करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, जिससे लोगों में यह संदेश जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। तो आप जब देखेंगे, प्लेटो इनका शिष्य है और प्लेटो यह पाता है। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक विद्वान है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जब सुकरात, इन्होंने सुकरात के संबंध में कहा, जब उनको फांसी दी गई, कि सुकरात को उनको मृत्यु दंड दिया गया, फांसी नहीं दी गई थी, जहर पिलाया गया था। सुकरात को मृत्यु दंड मानवता की हत्या है। तो आपको इसको याद रखना चाहिए। ये बहुत ही फेमस युक्ति है जो कही गई है कि सुकरात को मृत्यु दंड मानवता की हत्या है। जिस दिन सुकरात को मौत की सजा सुनाई गई, उसी दिन मानवता की हत्या हो गई। तो अगर आपको प्लेटो को समझना है, आपने देखा कि सुकरात सत्य की खोज में निकले हैं कि सत्य क्या है। प्लेटो न्याय की खोज में निकलता है कि न्याय क्या है। तो आप देखेंगे कि प्लेटो का न्याय और सुकरात का सत्य, ये दोनों एक हैं, क्योंकि जब सुकरात ने कोई ग्रंथ की रचना नहीं की है, इसलिए सुकरात के बारे में जानकारी हमें दो माध्यम से मिलती है। एक जेनोफोन के माध्यम से, उनके ग्रंथों से, और दूसरा ये दोनों उनके शिष्य हैं, प्लेटो के ग्रंथों से। और प्लेटो द रिपब्लिक, प्लेटो का एक ग्रंथ है द रिपब्लिक में प्लेटो सुकरात को मुख्य प्रवक्ता के तौर पर पेश करते हैं और वह जो भी क्वेश्चन करते हैं लोगों से न्याय के लिए कि न्याय क्या है, वह वास्तव में सुकरात के मुख से ये बात कहलवाते हैं और सुकरात के माध्यम से ही वो अपने न्याय की खोज करते हैं। तो आगे हम लोग, तो आपको समझ में आया होगा कि उस समय यूनान में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहां का समाज कैसा था, और सुकरात जिसको प्रथम दार्शनिक माना जाता है, सुकरात की विचारधारा क्या थी। और चूंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था, इसलिए वह सुकरात की विचारधारा से बहुत हद तक प्रभावित था। प्लेटो सुकरात से इतना प्रभावित था कि उसने अपने न्याय के सिद्धांत के खोज में प्लेटो को, सुकरात को मुख्य प्रवक्ता बनाया, और उसने दूसरे कभी भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना ना घटित हो जैसा सुकरात के साथ घटित हुआ, इसके लिए उसने दार्शनिक राजा की विचारधारा का प्रतिपादन किया कि वह एक ऐसे राजा को लेकर आएगा जो ज्ञानवान होगा, दार्शनिक होगा, और वह किसी सुकरात को कभी मौत का दंड नहीं सुनाएगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को, उसके दार्शनिक राजा के सिद्धांत को, उसके समाजवादी जो विचार हैं उनको, और उसके राज्य संबंधी विचारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे अगली वीडियो में हम लोग प्लेटो के न्याय और उसके शिक्षा सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।